Hello students, welcome back to the YouTube channel of Shrisham School. I hope you all are good. Today we are going to continue third chapter of class 7th Get Going Science. This is the fourth video for this chapter. We had already done 3 videos on this and this is last video for this chapter also. So let's get started. In the last topic we were doing is silk. We are reading about how we get silk and which animal can get us from which animal we can get silk, कि कौन सा ऐसा जानवर है जहाँ से हमें सिल्क का जो कपड़ा है जो इतना सुंदर होता है वो मिलता है। तो इसके कुछ प्रोसेस पढ़े थे हमने। सबसे पहले हमने सिल्क मोथ से सिल्क का जो सिल्क मोथ से सिल्क वॉर्म का जो प्रोसेस होता है वो कैसे बनता है ये पढ़ा था। फिर रेयरिंग सिल्क वॉर्म्स पढ़ा था कि उनका फीडिंग पीरियड किस तरीके से होता है, क्या उन्हें खिलाया जाता है, मलबेरी लीव्स खिलाए जाते हैं, मलबेरी लीव्स पे उन्हें फीड कराया जाता है बॉक्स में रख के। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का कोकून के बारे में हमने पढ़ लिया था कि क्या होता है, प्यूपा बनता है, वो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है रॉ सिल्क एंड स्पन सिल्क। देखिए रॉ सिल्क और स्पन सिल्क क्या होता है। हमने ये वाला पैराग्राफ आई थिंक लेफ्ट कर दिया था, मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं है, तो हम दोबारा से एक बार इसको कर लेते हैं अगर हमने कर लिया होगा तो। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्पिनिंग इट्स कोकून, जब वो कोकून स्पिन मतलब क्या होता है, वो जो कोकून बना रहा होता है स्पिन करके, अ सिल्कवर्म डेवलप्स इनटू इट्स व्हाट नोन इज प्यूपा। कोकून जो सिल्कवर्म होता है वो बड़ा हो जाता है और अपने वो प्यूपा बन जाता है। इन अबाउट 10 days आफ्टर दैट, 10 दिन के बाद इट बिकम्स अ मोथ, वो एक मोथ बन जाता है। इफ द मोथ लेफ्ट ऑन इट्स ओन, अगर मोथ को अपने ऐसे खुले में छोड़ दिया गया, इट कम्स आउट बाय ब्रेकिंग द कोकून, तो कोकून को ब्रेक करके बाहर तोड़ के बाहर आ जाएगा। सम कोकून्स ऑफ सेपरेटेड सो दैट दे कैन ग्रो इनटू मोथ्स एंड रिप्रोड्यूस, कुछ कोकून्स को उनसे अलग कर लिया जाता है ताकि उनको फिर से मोथ में बन जाए, वो मोथ बन जाए और फिर उनको रिप्रोडक्शन के लिए यूज कर लिया जाए। द रेस्ट आर ट्रीटेड एज फॉलोज, और बाकियों को क्या करते हैं, अबाउट 8 days आफ्टर द कोकून्स आर मेड द प्यूपा आर किल्ड बाय एक्सपोजिंग द कोकून्स टू हॉट एयर। क्या होता है, इनको मार दिया जाता है ताकि उनसे कोकून निकाल लिया जाए। हॉट एयर सप्लाई करते हैं ताकि वो जो प्यूपा होते हैं वो मर जाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा रॉ सिल्क एंड स्पन सिल्क। द सिल्क फिलामेंट विच इज मेड बाय अ कोकून इज टू फाइन एंड डेलिकेट टू हैंडल। देखिए जो सिल्क का फिलामेंट जो कोकून बना है, जो उस मोथ ने बनाया है प्यूपा ने, वो क्या बहुत ज्यादा डेलिकेट है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट, बहुत ही ज्यादा मतलब सॉफ्ट है। मीन्स क्या है, उसको अगर हम अच्छे से हैंडल नहीं करेंगे तो वो बिखर जाएगा, टूट जाएगा। सो मैनी ऑफ देम आर रील टुगेदर टू मेक अ स्ट्रॉन्गर थ्रेड, तो उनको क्या कहते हैं, रील किया जाता है ताकि वो पक्का धागा बन सके। कॉल्ड रॉ सिल्क, उसको रॉ सिल्क बोलते हैं। ब्रोकन कोकून्स आर यूज टू मेक लो क्वालिटी सिल्क कॉल्ड स्पन सिल्क, और जो टूट जाते हैं, जो कोकून्स टूट जाते हैं उसका यूज किया जाता है लो घटिया क्वालिटी का सिल्क बनाने के लिए, जिसको स्पन सिल्क बोलते हैं। घटिया क्वालिटी नहीं कह सकते लेकिन उसकी क्वालिटी थोड़ी लो होती है। ट्विस्टिंग द थ्रेड्स थ्रोइंग। देखिए नेक्स्ट प्रोसेस हमारा ट्विस्टिंग द थ्रेड्स थ्रोइंग। इसमें क्या होता है, द रॉ सिल्क ऑब्टेन्ड इज ट्विस्टेड टू मेक व्हाट इज नोन सिल्क। जो रॉ सिल्क मिलता है उसको ट्विस्ट किया जाता है, ऐसे ट्विस्ट करके उसको थ्रोन सिल्क, उसको फिर ट्विस्ट करके जो बनाया जाता है उसको थ्रोन सिल्क बोलते हैं। द प्रोसेस कॉल्ड थ्रोइंग एंड एम्प्लॉयज हु थ्रो द सिल्क आर कॉल्ड थ्रोस्टर्स। इस प्रोसेस को थ्रोइंग बोलते हैं और जो एम्प्लॉयज ये काम करते हैं उनको थ्रोस्टर्स बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लीचिंग एंड डाइंग। अब देखिए वो जो सिल्क का थ्रेड बना, जो फैब्रिक बना, उसको ब्लीच किया जाएगा, डाइव किया जाएगा अलग अलग कलर्स के लिए। थ्रोन सिल्क इज जनरली वाउंड लूजली ऑन स्पूल्स और कोन्स फॉर डाइंग। फिर क्या किया जाता है, उनको वाउंड मतलब लपेटा जाता है स्पोल्स पे, जैसे मतलब कोन्स पे या स्पोल्स पे, उनको डाई करने के लिए क्या किया जाता है, लपेट दिया जाता है, और ब्लीच करने के लिए भी। फॉर मेकिंग व्हाइट फैब्रिक, सफेद फैब्रिक बनाने के लिए द थ्रो सिल्क इज ब्लीच्ड जनरली बाय डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और उसका सफेद कपड़ा बनाने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ उसको क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है थ्रोन सिल्क को। फॉर मेकिंग कलर्ड फैब्रिक, और देखिए व्हाइट फैब्रिक तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ क्या करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे तो व्हाइट फैब्रिक बन जाएगा। लेकिन जब हमें कलर्ड फैब्रिक चाहिए तब क्या करेंगे हम, द थ्रोन सिल्क इज डाइड, तो इस सिल्क को क्या किया जाता है, डाई किया जाता है। देखिए डाई का सिंपली मतलब होता है कि जैसे बालों में डाई लगाया जाता है कलर करने के लिए, ऐसे कपड़े भी डाई किए जाते हैं अलग अलग कलर्स को
बनाने के लिए। जैसे हम कितने कलरफुल कपड़े पहनते हैं, रंग बिरंगे, कोई लाल है, कोई नीला है, कोई पीला है, तो ऐसा कॉटन थोड़ी ना, हमें जैसे हम कॉटन का रेड कलर का कपड़ा पहनते हैं तो वो ऐसा थोड़ी ना है कि वो रेड कलर ही बना होगा। वो जो कॉटन है वो रेड कलर का होगा, कॉटन तो व्हाइट कलर का होता है, तो उससे व्हाइट कपड़े बनाए जाते हैं। लेकिन उसको ब्लीच किया जाता है, डाई किया जाता है। द स्किन्स लूज कॉइल्स ऑफ थ्रोन सिल्क आर बॉइल्ड विद वाटर एंड सोप। जो लूज कॉइल्स होते हैं सिल्क, थ्रोन सिल्क के, उसको बॉईल किया जाता है पानी के साथ और सोप के साथ, और फिर धोया जाता है अच्छे से। दिस मेक्स द सिल्क सॉफ्ट एंड लस्ट्रस, जिसकी वजह से जो सिल्क है बहुत ज्यादा सॉफ्ट और लस्ट्रस, शाइनी बन जाता है, चमकदार। बट टू लाइट, लेकिन बहुत हल्का हो जाता है। सो द वेट ऑफ द सिल्क इज इंक्रीज्ड बाय सोकिंग इन इट सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्ट। फिर उसका वेट बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, उनको सॉल्ट सॉल्यूशन में डुबा दिया जाता है। देखिए क्या किया जाता है, सबसे पहले उनको बॉयल किया जाता है वाटर सोप के साथ, फिर धोया जाता है अच्छे से, उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट और शाइनी बन जाता है। फिर लेकिन वो बहुत ज्यादा हल्का हो जाता है। फिर उसका वेट बढ़ाने के लिए उसको सॉल्ट के सॉल्यूशन में डुबा दिया जाता है। आयरन, लेड एंड टिन, आयरन, लेड और टिन ये भी होता है उसमें। द सॉल्ट आर एब्जॉर्ब बाय द फाइबर, जो सॉल्ट है वो फाइबर क्या करता है, बिल्कुल सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड इट्स वेट इंक्रीजेस, और उसका वेट जो है वो बढ़ जाता है। अ प्रोसेस कॉल्ड वेटिंग, वेटिंग प्रोसेस होता है, उसके थ्रू क्या करते हैं ये, उसका वेट बढ़ाते हैं उस कपड़े का। द फाइबर इज देन डाइड इन द डिजायर्ड कलर, फिर इस फाइबर को जिस कलर का चाहिए उस कलर में डाई किया जाता है। डाइंग इज समटाइम्स डन आफ्टर वीविंग, कभी कभी डाई वीविंग के बाद भी करते हैं। वीविंग का मतलब होता है जब कपड़े को वीव किया जाता है, एक ऐसे इस तरीके से, तो वो होता है। कभी कपड़े को वीविंग के प्रोसेस के बाद डाई करते हैं या उससे पहले भी डाई कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वीविंग। द फाइबर्स आर वाउंड ऑन बॉबिन्स, जो फाइबर है उसको बॉबिन्स के ऊपर क्या कहते हैं, अच्छे लपेट लिया जाता है, एंड लेटर वोवन इनटू क्लोथ, और फिर उनसे क्लोथ बनाया जाता है। क्लोथ जैसे आपने चटाई देखी होगी, एक रो ऐसी जाती है, एक रो ऐसी आती है, फिर दूसरी, इस तरीके से कपड़ा भी ऐसे ही बनता है। जब आप किसी कपड़े में जब फट गया हो हल्का सा, तो वहां से ऐसे आपको भी धागे फैब्रिक्स का ऐसे फाइबर्स से निकलते दिखाई देंगे, तो इसको वीविंग के प्रोसेस से उनको क्या किया जाता है, वीव किया जाता है। A line of threads is laid lengthwise over a frame, जैसे मैंने आपको बताया एक थ्रेड की लाइन ऐसे लेंथवाइज लगाई जाती है फ्रेम के ऊपर। अनदर थ्रेड इज प्लेस्ड क्रॉसवाइज अबव एंड बिलो द लाइंस ऑफ थ्रेड्स, और दूसरी इस तरीके से उसके नीचे से ली जाएगी। तो बहुत सारे थ्रेड्स ऐसे लगा देते हैं लंबी लाइन में, और फिर उसके ऊपर से इस तरीके से क्रॉस कराए जाते हैं उसके बीच में से ले जाके। द लेंथवाइज थ्रेड इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज एंड क्रॉसवाइज थ्रेड इज कॉल्ड ट्रैम। जो लेंथवाइज होता है उसको ऑर्गेजीन बोलते हैं, ऑर्गेजीन, और जो क्रॉसवाइज होता है उसको ट्रैम बोलते हैं। आफ्टर द क्लॉथ इज वोवन, जब कपड़ा अच्छे से बन जाता है, इट इज गिवन अ सुटेबल फिनिश, फिर उसको एक सुटेबल फिनिश दिया जाता है। जो लास्ट टॉपिक है हमारा काइंड्स ऑफ सिल्क, कि काइंड्स ऑफ सिल्क क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है। देखिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिल्क आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोथ, अलग अलग जो सिल्क वॉर्म होते हैं, कीड़े होते हैं, वो अलग अलग तरह का सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही क्वालिटी का सिल्क प्रोड्यूस करें वो। द मोस्ट कॉमन टाइप्स आर एरी, मूंगा, तसर एंड मलबरी। देखिए ये क्या है, उनकी अलग अलग ये मोथ के टाइप्स हैं, उन सिल्क वॉर्म के मोथ के टाइप्स हैं जो अलग अलग तरह का सिल्क प्रोवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखा हमने कि हमारे पास कॉटन के क्लोथ्स और ये सिल्क के क्लोथ्स किस तरीके से बनते हैं, कितनी मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा इसमें क्या आता है, मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही नहीं बन जाता, और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। वो जो कीड़े होते हैं उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आना पड़ता है, बहुत अच्छे से उनको ट्रीट किया जाता है, उनको अच्छे से फीड कराया जाता है, तब जाके हम क्या करते हैं, अच्छे से अच्छा सिल्क ऑब्टेन कर पाते हैं। इसीलिए जो प्योर सिल्क जो है वो क्या बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है, जो सिल्क का कपड़ा प्रोसेस बनने का जो प्रोसेस है, आपने देखा बहुत ज़्यादा क्या है, डेलिकेट है, बहुत ज़्यादा मेहनत वाला है, तो इसलिए क्या है, इसका कपड़ा जो है वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। तो स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। इससे रिलेटेड जो भी वर्कशीट्स मिलेंगी आपको, आई होप आप उनको अच्छे से कवर करेंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। इस चैप्टर में जो भी टर्म्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से किसी भी तरह से कंसल्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कि हाँ आपको कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। बाकी आपको पता है कि यूटी में आपका ये चैप्टर आना है नेक्स्ट, तो उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस बुक का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।